तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास 12 के सभी स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। इंटरमीडिएट एग्जाम 2026 यानी कि बिहार बोर्ड 2026 यानी क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए जो मॉर्निंग के मॉडल सेट का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देख पा रहे हो कि मॉडल पेपर यानी कि जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर 2026 में जारी किया गया है, तो वही मॉडल पेपर क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आपको पता हो कि जिन मॉडल पेपर से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, जो कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो होने वाले जियोग्राफी यानी कि भूगोल का वैसे क्वेश्चन पेपर होंगे जो भूगोल में आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए जो है सब्जेक्ट का कोड यहाँ पे 323 दिया गया है, जो कि जियोग्राफी का भूगोल का यहाँ पे कोड दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपको जो क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे 70 नंबर के रहेंगे और बोर्ड या में से 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, क्योंकि मॉडल सोर्स से डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन में एक में है कि नौ निश्चयवाद की शनि की संकल्पना का प्रतिपादित किसने किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 में सब लोग ध्यान से कि इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल की उपक्षेत्र नहीं है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, यानी कि सैन्य भूगोल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि फेवरे संबंधित है। जो फेवरे है किससे संबंधित है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संवाद से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सब लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि भूगोल की कौन सी शाखाएं मार्क्स के विचारों को प्रभावित करती है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रांतिकारी भूगोल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 में सब लोग ध्यान से देखेगा। इसमें क्या है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्रित है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैदानी प्रदेशों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे सभी लोग ध्यान से देखिए। इसमें देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफ्रीका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 पर सब लोग ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है कि कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्र का अनुपात को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन 8 में सब लोग ध्यान से देखिए। क्या है कि 8 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का आकर्षित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोजगार के अवसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 में सब लोग ध्यान से देखिए कि कौन सा कारक मृत्यु के दर के ह्रास के लिए उत्तरदायक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए और बी दोनों। पहला तो महामारी पर नियंत्रण, दूसरा का कि संक्रामक रोगों का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन घटक कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला तो जाएगा जन्म हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मृत्यु हो जाएगा, तीसरा प्रवास हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट रहेगा इनमें से सभी राइट आंसर। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए पे 11 में क्या पूछा, कौन सी आयु का कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15 से 59 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे यहाँ पे 4 फरवरी को आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन को देख कर वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। अगर मेरे चैनल को फॉलो करें सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन में देखिए 12 में देखिए क्या है कि वायु लिंग का पिरामिडिक का संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुरुषों एवं महिलाओं की जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 में सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि मानव विकास सूचकांक प्रथम स्थान किस देश का है। तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे का है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव विकास का उपगमन है। तो उपगमन हो जाता ऑप्शन नंबर पहला जगह कि आय उपगमन, तीसरा जगह कल्याण उपगमन, तीसरा जगह क्षमता उपगमन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा एकल कृषि का उत्पाद है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला जगह कि चाय भी है, यहाँ पे रबड़ भी है, केला भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आतिकालीन निर्वाह कृषि को ही यहाँ पे क्या कहते हैं, तो अति दहन कृषि कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए यहाँ पे क्या है कि
टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण होगा? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, द्वितीयक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए 18 में देखिए हमसे क्या पूछा रहा है। 18 में क्वेश्चन देखिएगा कि यूरोपीय वासियों के द्वारा अपने उपनिवेशों को किस प्रकार से कृषि का विकसित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोपण कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिएगा 19 नंबर में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि उत्पाद पर आधारित नहीं होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नमक जो होती है या उत्पाद पर निर्धारित नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन में देखिए 20 में, क्वेश्चन में 20 में देखिए क्या है कि अंगूर की खेती संबंधित है। तो अंगूर की खेती किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 21 में सब लोग ध्यान दीजिए। इसमें देखिए क्या है कि निम्न में से वृक्षों में किस में यहाँ के चयोडो गमन संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, जयोटा वृक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। क्वेश्चन में चलिए 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को सब लोग ध्यान से, कि इसमें देखिए क्या है कि ट्रक कृषि का संबंध है। जो ट्रक कृषि है किससे संबंध है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, सब्जी से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 23 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा यानी कि औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या घनत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 24 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पशु पर आधारित उद्योग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, चमड़ा उद्योग एक पास पशु पर आधारित उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक क्रियाकलाप में नहीं है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, यानी कि आखेट, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। चलिए बाबू क्वेश्चन में चलो 26 वाला ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा तृतीयक यानी कि क्रियाकलाप है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनकी व्यापार एवं वाणिज्य, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे बोर्ड या में देखने को मिलने वाले, तो बिहार बोर्ड 2024 में देख रहे तो मैं सभी क्वेश्चन का एमसीक्यू हम वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो इस चैनल को सब लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है कि पोर्ट सदाई कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिस्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में चलिए 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन 28 में देखिए क्या है कि सेठ जॉन का यहाँ पे बैकुलर के बीच का कि महामार्ग किस देश में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सी जो हो जाएगा, क्या जाएगा सी ऑप्शन नंबर कनाडा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन में चलिए 29 पे चलते। 29 में क्या है कि विश्व प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत पतन, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में देखिए 30 नंबर में क्या है कि परमाणु ऊर्जा यानी कि आयोग स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है 1948 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर पे ए जो राइट आंसर हो जाएगा 1948। चलिए क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन में 31 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा OPEC का सदस्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा बेंजुलिया, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 32 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि नाफाटा जो नाफाटा है प्रादेशिक समूह का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तरी अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 33 में क्या है कि ग्रेट लेक्स यानी कि जलमार्ग किस कि महादेशों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर पर हो जाएगा सी इज राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तरी अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन के क्वेश्चन में 34 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि वृत्ताकार बस्ती का प्रतिरूप कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, यानी कि झील के चतुर्थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 35 में सब लोग ध्यान से, इसमें क्या है कि पैटिक यानी कि डिजाइन का संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अस्तनागंगर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नगर है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा पीटर्सबर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, तो बी को यहाँ पे सब लोग राइट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा यहाँ पे 38 में कि भारत में निम्न से व्यवसायिक की परिवारों की कितनी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए भारतीय यूरोपीय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन 39 को सब लोग ध्यान से, इसमें देखिए क्या है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 111.6, ठीक है 1106 व्यक्ति और किलोमीटर, इनका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिएगा 40 नंबर में क्या है कि 2011 में भारत का नागरिक संख्या कितनी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 दशमलव, ठीक है
16% से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में देखिए 41 में क्या है कि मानव विकास सूचकांक भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए कोटि उत्तम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केरल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर केरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 42 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में 43 में देखिए क्या है कि मुख्य श्रमिक का एक वर्ष का न्यूनतम कितने रोजगार मिल जाना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 183 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए 44 में क्या है कि भारत में 2011 में महिलाओं का साक्षरता सबसे कम कहाँ थी। इसका जो राइट आंसर होगा बिहार में थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में 45 में क्या है कि गाजियाबाद का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर डी हो जाएगा यानी कि अनुसंगंगी नगर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में 46 में सब लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण बस्तियों का प्रकार है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। पहला आ जाएगा कि गुच्छियों बतिया, तीसरा हो जाएगा पल्ली बतिया, तीसरा हो जाएगा तीसरी नंबर में हो गया कि परकीनन की बस्तियाँ। इस प्रकार तीनों का मैंने तीनों बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए 47 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीना नगर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पर सी हो जाएगा जालंधर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन 48 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि का सदस्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सही। पहला जाएगा कि निम्न उत्पादकता, तीसरा विखंडन जोत, तीसरा का हो जाएगा नैऋत्य मानसून। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इनमें से सभी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में से सब लोग 49 में देखिएगा क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण जूट का उत्पादन क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा डेल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 50 में देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फसल है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कपास रेशेदार फसल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन में यहाँ पे 51 में ध्यान से देखिएगा कि चाय उत्पादन का अग्रगामी राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 52 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि पायकारा के जल विद्युत परियोजना है। तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन में 53 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पूर्ण प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तापी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 54 में देखिएगा कि भारत में जल संसाधन की जुड़ी समस्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी है। पहला हो जाएगा वितरण, दूसरा हो जाएगा कि संरक्षण, और तीसरा का हो जाएगा कि उपलब्धता। इस प्रकार का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कि डिगबोई प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अगला पर क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पर सब लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पे सी हो जाएगा, यानी कि सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन में देखिए 57 में क्या है कि मुंबई हाईवे क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए क्या है कि बाहा घाट का मैग्नी क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिएगा कि नोजामुंडी के लौ अयस्क यानी कि अयस्क क्षेत्र स्थित है। तो झारखंड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे सब लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा गोंडवाना कोयला का यानी कि लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में गंगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कर्नाटका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 62 में है कि हुबली का सूत्री वस्त्र उद्योग केंद्र का कहाँ अवस्थित है। तो कर्नाटका में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 63 में क्या है कि लोहा एवं इस्पात उद्योग। तो लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 में चलो ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा नगरीय समस्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से पहला हो जाएगा वायु प्रदूषण, दूसरा हो जाएगा कि पेयजल की कमी, तीसरा हो जाएगा कि मलबंदी बस्ती आती। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाए इनमें से सभी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है कि करवा पतन है। तो करवा पतन क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए कर्नाटका में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में सब लोग ध्यान से देखिएगा कि भारत का रेलवे स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1853 में, यानी कि बी है राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है कि भारत का सबसे बड़ा पतन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 68 में क्या है कि हजारे किस राज्य में स्थित है, तो जो हजारे यानी कि हजीरा जो कहाँ किस राज्य में स्थित है, गुजरात में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है कि भारत में वायु परिवहन के किस वर्ष शुरुआत हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1911 में, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए हमसे क्या है कि मार्गोमार्ग का पतन किस नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे क्या है जो कि जुआरी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो मैंने आपको टोटल इस वीडियो के अंदर 70 एमसीक्यू क्वेश्चन बता दे जो बोर्ड एग्जाम को देखने को मिले वाले, सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक सेक्शन बी में देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जितने भी आपको नीचे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहे हैं, जितने भी नीचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे सभी क्वेश्चंस को मैं बना कर अपलोड कर दूँगा बहुत ही जल्द। जाकर उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, क्या उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से भी जाकर देख पाएंगे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। 2026 में अगर बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलने वाले चैनल के माध्यम से। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।